हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 5 फॉर चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 5th सेमिस्टर। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ओवरहेड, चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड का हम लोग क्या करने वाले हैं। नवंबर 2022 जो में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हम लोग ने 5 वीडियो अपलोड किए, मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें बेसिक भी होगा। तो अगर आप लोग बेसिक नहीं देखे हो तो एटलीस्ट कम से कम बेसिक देख लेना, लेकिन तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि सम कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, उसमें भी हम लोग ने एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उसी को अपलोड किए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं नवंबर 2022 कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में ओवरहेड। सबको दिख रहा है? किसी को ऐसा कोई स्टूडेंट्स जिसको प्रॉपर नहीं दिख रहा है? वेरी गुड। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉरी, नवंबर नहीं कर रहे, सॉरी, हम लोग वो तो हो चुका है नवंबर का पेपर, सॉरी फॉर डेट। नवंबर 2019 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, जरा सॉरी इसके लिए फॉर डेट, वो पेपर हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था ओवरहेड का। क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखेंगे। द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ आराधना इंजीनियरिंग कंपनी, मतलब कंपनी है, हाफ ईयर एंडेड 31 सितंबर 2018। द कंपनी हैज ए 3 प्रोडक्शन, कितने डिपार्टमेंट है इसके? प्रोडक्शन के 3 डिपार्टमेंट है, ABC, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है जो तुम्हारा नाम है X और Y। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया उसके हिसाब से मैं क्या कर लूंगा, कॉलम बना लूंगा। अच्छा, ये जो होता है ये पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंसेस है, हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। तो मैंने क्या किया हूँ, सबसे पहले लिखा हूँ इन द बुक्स ऑफ आराधना इंजीनियरिंग कंपनी प्राइमरी ओवरहेड लिमिटेड। हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहला एक्सपेंसेस, यहाँ उसके बाद में लिखेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशंस, उसके बाद में आएगा कॉलम टोटल का। प्रोडक्शन के कितने डिपार्टमेंट है, ABC। अभी आपको दिखाया था ना क्वेश्चन में, 2 लिखा था। प्रोडक्शन के कितने डिपार्टमेंट है, ABC। और उसके बाद में सर्विस के कितने डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट, X और Y। तो हम लोग ने क्या कर लिया, X और Y को बना दिए सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन। ये फॉर्मेट समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यहां तक कि किसी को डाउट है क्या? अगर मैं यहां तक की बात करूं तो नहीं। अब ये जो तुम्हारे ना ये पूरे एक्सपेंसेस है, स्टोर ओवरहेड, मोटिव पावर, लाइटिंग, लेबर वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड रेट, तो इसको मैंने क्या कर लिया, हैज इट इज सेम टू सेम, पहले क्वेश्चन हैज इट इज उतार लिया। ठीक है, चलो इसका पहला अमाउंट भी लिख लेते हैं हम लोग। किसका दिया हुआ है, स्टोर ओवरहेड का कितना दिया हुआ है, 8000। तो इससे लिखने से क्या होगा ना, तुमको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहला सबसे पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ 800। ठीक है, उसके बाद में 3000, उसके बाद में 2000, उसके बाद में 9000, 6000, 1800, 1000, 15000 और यहाँ पर है तुम्हारा लास्ट में 1200। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, ये अमाउंट जो दिया था आपको लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते। अभी जितने भी सम देखे थे ना उसमें क्या दिया था, ये जो रेशियो दिया था इसको नीचे दिया था और ये ऊपर अप एंड डाउन था, बाकी एकदम सेम है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो याद रखना डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल अगर आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट में, तो हमेशा जो सर्विस का डिपार्टमेंट है, जो सर्विस का जो भी डिपार्टमेंट रहेगा वो हैज इट इज लिखना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे सबसे पहला। यहाँ पे डायरेक्ट इसका एलोकेशन नहीं करते हम लोग, क्या नहीं करते एलोकेशन। तो डायरेक्ट वेजेस का जो भी अमाउंट है, एक्स में कितना है 1000 और इसमें भी कितना 1000, याद रखना इसको डायरेक्टली सर्विस में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, सर्विस में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सर्विस में, डैश डैश डैश। चलो दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 2000। समझ में आ गया, कितना आ गया ये तुम्हारा टोटल 2000। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल भी तुम्हारा डायरेक्टली सर्विस में जाएगा। तो सर्विस में कितना 1500 और 1000, तो यहाँ पर भी डैश 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 1500 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। तो दोनों को प्लस करो तो मुझे मिल जाएगा 2500। यहाँ तक कि किसी को डाउट है क्या डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना? आगे हैज इट इज लिख दिए। अब आ जाओ तुम लोग यहाँ पर स्टोर ओवरहेड। स्टोर ओवरहेड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर किस में से जाएगा, जो स्टोर
स्टोर किसके हिसाब से कटेगा बताओ फटाफट। स्टोर मतलब ओवरहेड रहता है, तो ये हमेशा मटेरियल के ऊपर जाएगा, याद रखना। अभी तक ये किए नहीं थे सम। स्टोर ओवरहेड मतलब जो तुम्हारे पास में माल रखा हुआ है, माल किसके ऊपर रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग क्या कर लेते हैं, पहला रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया 3 कैंसिल, ये हो गया, अच्छा 2 कैंसिल करो, 2 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 कैंसिल, फिर 2 0। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में जाता है ना, 5 के टेबल में 5 6 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 2 जा। तो ये तुमको रेशियो मिला, क्या मिला है, रेशियो। क्या करेंगे यहाँ पर मैं बताता हूँ। ओवरहेड का तो ऑलरेडी हम लोग ने अमाउंट लिख के रखे, 800 है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मतलब ये रेशियो में मुझे बांटना है, और रेशियो मुझे अभी क्या मिला, 6:5:4:3:2। ठीक है, ये 800 को मुझे ये रेशियो में बांटना है। कैसा बांटेंगे डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। 800 है और रेशियो क्या 6 है, इंटू 6 लिखिए। सबसे पहले सबको प्लस कर लो, 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। सो अभी डिवाइड में क्या लिखेंगे आप लोग, 20 लिखोगे। ठीक है, सेकंड का भी कैसा फाइंड आउट करोगे, 800 इंटू रेशियो में क्या था 5 था, डिवाइड बाय 20। चलो पहले इसका निकालते हैं हम लोग, 800 इंटू 6 डिवाइड बाय 20। सो यू विल गेट 240। पहले कितना मिला 240, इसका फाइंड आउट करो, 800 इंटू 5 डिवाइड बाय 20। सो यू विल गेट 200। समझ में आ रहा है, ये आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैलकुलेटर यूज करना है तो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 200। चलो अभी मुझे 4 का रेशियो निकालना था, कैसा करेगा बताओ, 800, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने हैं, ठीक है, 800 इंटू कितना है 4 डिवाइड बाई 20। सो आपको कितना मिला 160, दिख रहा है ना, एकदम इजी डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ लिख दो 160। खाली ये पता होना चाहिए कौन से रेशियो में मुझे बांटना है। अब 3 वाला करो फटाफट, 800 इंटू 3 डिवाइड बाई 20। सो यू विल गेट 120। अब लास्ट में है, इसका आएगा तुम्हारा, इसका 2000 नहीं है, सॉरी गलती हो गई, 200 ही है। ठीक है, अब निकालते हैं फटाफट किसका 2 का। सो 800 इंटू 2 डिवाइड बाई 20। सो यू विल गेट 80। कितना मिलेगा 80। चलो एक बार 4 का फिर से करके देखते हैं डियर फ्रेंड्स, 800 इंटू कितना है ये 5 डिवाइड बाई 20। सही है, 200, 160, 120, राइट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या दिया है, मोटिव पावर। मोटिव पावर ऊपर से जरा देखो किस में से जाएगा आपके हिसाब से, मोटिव पावर बताओ किस में जाना चाहिए। दो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जाएगा। मोटिव पावर किसके ऊपर जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब किलोवाट हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मोटिव पावर के आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, रेशियो। चलो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, 0 0, तीनों का 3 0 काट दो, ठीक है। तो पेंसिल में ले लेते हैं, एग्जाम में भी आप लोग सबसे पहले यही करोगे, ठीक है। ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 8 6 6 2 3। तो चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग ये रेशियो, 8 6 6 2 3, 8 6 6 2 3। ठीक है, सबका 0 काटने के बाद मुझे इस तरह से अमाउंट मिल रहा है। अब चलो फटाफट, अब कितना है ये अमाउंट, 3000 है। कितना है 3000 को ये रेशियो में बांटना है, बस कितना सिंपल है ना। चलो फटाफट करते हैं हम लोग, कितना है ये मोटिव पावर, ये अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लेंगे 3000 इंटू 8, अच्छा डिवाइड बाय, प्लस करो, 8 + 6 14 23 20 25 आएगा, डिवाइड बाय 25, ठीक है, याद रखना आप लोग, 960। चलो अब सेकंड का कैसा करेगा, अगेन 3000 इंटू 6 डिवाइड बाय 25। सो यू विल गेट 720। यहाँ पर भी 720 आएगा, क्यों 6 सही है इसके लिए। अगेन 3000 इंटू 2 डिवाइड बाय 25। सो यू विल गेट 240। फिर से निकालते हैं हम लोग, 3000 इंटू 3 डिवाइड बाय 25। सो यू विल गेट 360। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा में, कुछ भी टफ नहीं है। आगे आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ लाइटनिंग। क्या दिया है, लाइटिंग कौन से रेशियो में जाओ, स्पेशल लाइट पॉइंट दे दिया। लाइटिंग मतलब कितने लाइट पॉइंट है उसके हिसाब से इसको रेशियो में बांटना है मुझे।
इसका रेशियो क्या दिया हुआ जरा देखो, 10, 15, 15, 5, 5। क्या ये कॉमन टेबल है? हाँ सर कॉमन टेबल है। 2 5 2 3 5 3 5 3 5 1 5, मतलब 2 3 3 1 1। तो यहाँ पर लाइटिंग के यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, रेशियो नंबर क्या था वो तुम्हारा लाइट पॉइंट, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लाइट पॉइंट। यहाँ पे लिखूंगा रेशियो इसका 2:3:3:1:1। ये रेशियो में मुझे बांटना। अमाउंट कितना है? 2000। कैसा बांटेंगे? 2000 इंटू, ठीक है, 2 डिवाइड बाई, सबको प्लस करो, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, डिवाइड बाई 10। सो यू विल गेट 400। पहले आया कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 400। सेकंड का निकालते हैं हम लोग, 2000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। सो यू विल गेट 600, और यहाँ पर भी 600 आएगा। क्यों 600 आएगा? ताकि दोनों सेम रेशियो है। अब लास्ट का निकालते हैं, 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10। सो यू विल गेट, यहाँ भी 200 आएगा और लास्ट में भी 200 आएगा। डन? चलो डन। अब क्या है नेक्स्ट वाला देखो, लेबर वेलफेयर किसके ऊपर जाएगा? जल्दी बताओ मुझे फास्ट। लेबर वेलफेयर पर आपके पास में ऑप्शन है, मुझे बताओ। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। डायरेक्ट वेजेस में तो जाएगा नहीं, मटेरियल पे भी नहीं जाएगा, एम्प्लॉइज में जाएगा। किस में जाएगा? वेलफेयर। लेबर मतलब कौन होता है? काम करने वाले। कौन होते हैं? तो यहाँ पे काम से रिलेटेड खाली क्या दिया? एम्प्लॉइज। तो क्या दिया रेशियो? 200 150 150 00। अच्छा, तीनों 50 के टेबल में जाते हैं ना। अगर हम लोग डाल कट करेंगे तो जो 3 1 और 1, यहाँ पे 4, तो 4 3 3 1 1। पहले हम लोग रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 3 3 1:1, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉइज। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय। ठीक है, कितना है ये? 9000 को रेशियो में बांटना है। क्या करेंगे? 9000 को रेशियो में बांटना है। 9000 इंटू 4 डिवाइड बाय किससे करेंगे बताओ? 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। कितना हो जाएगा? 12। डिवाइड बाय 12 लिखेंगे तो ये पहले का मिलेगा 3000। चलो उसके बाद में और 9000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। सो यू विल गेट 2250। यहाँ पे भी सेम आएगा 2250। क्यों? सेम रेशियो है। अब लास्ट का निकालते हैं, 9000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। सो यू विल गेट 750 और 750। कितना इजी सम आता है बेटा एग्जाम में, मतलब थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे ना एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब दिया है डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन मतलब कोई तो एसेट होगा, और यहाँ पे क्लियरली एसेट वैल्यू दे दिया है 50,000 30,000 20,000 10,000। तो अगर मैं सबका एक एक जीरो काट दूँ, सबके चारों 4, ये 4 0 काटा, ये 4 0 काटा, ये 4 0 काटा, ये 4, तो क्या मिलेगा? 5 3 2 1 1। 5 3 2 1 1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एसेट्स वैल्यू। क्या लिखेंगे? एसेट्स वैल्यू। ठीक है, कितना अमाउंट है? 6000 है। 6000 इंटू 5 डिवाइड बाय, चलो बताओ, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, डिवाइड बाय 12 करेंगे हम लोग बस। तो आपको मिलेगा 2500। फिर से करते हैं हम लोग, 6000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो यू विल गेट 1500। अब 2 का निकालना है, 6000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। सो यू विल गेट 1000। अब 1 1 का निकालना है फटाफट, 6000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। सो यू विल गेट 500। यहाँ भी आएगा और 500 यहाँ भी। क्यों? दोनों का रेशियो क्या है? सेम है। ठीक है, आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब मुझे बताओ किसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? बिल्डिंग का तो कुछ बोला ही नहीं, तो मतलब हम लोग क्या समझेंगे? ये भी तुम्हारा एसेट वैल्यू पर ही जाएगा। अमाउंट कितना है? ये 1800 पहले से लिख दिया। एसेट वैल्यू पे जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? एसेट वैल्यू। ऑलरेडी हम लोग ने इसका रेशियो निकाले हैं। क्या है? 5:3:1:1। ठीक है, चलो फटाफट 1800 इंटू 5 डिवाइड बाई 12। सो आपको मिलेगा यहाँ पर 750। अब सेकंड का निकालो, 750 सॉरी
1800 into 3 divided by 12, so you will get 450. अब सेकंड वाला फटाफट देखो, 1800 into 2 divided by 12, so you will get 300. फिर वापस 1800 into 1 divided by कितना करेंगे 12, सो यू विल गेट 150. यहाँ भी आएगा डियर फ्रेंड्स 150, यहाँ पर भी आएगा. चलो आगे. जनरल ओवरहेड क्लियरली बोल दिया डायरेक्ट वेजेस के ऊपर बांटना है. किसके ऊपर बांटना है? डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस का रेशियो अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये 30000 कैंसिल कर दो, 7651 क्या मिला? 7651 और 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वेजेस. क्लियरली आपको दे दिया, कुछ भी टेंशन नहीं. ठीक है, अमाउंट कितना है? 15000. फटाफट बांटेंगे हम लोग. 15000 इंटू 7, चलो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 है ना. एक बार देख लो आप लोग भी. 9, हाँ 20 डिवाइड बाय कितना करना है हमको? 20 करना है. तो 5250 अगेन 15000 इंटू 6 divided by 20, so you will get 4500 again 1500. 15000 into 5 divided by 20, so you will get 3750. अभी क्या करेंगे? अगेन 1500 into 1 divided by 20, so you will get 750. यहाँ भी आएगा और 750, ताकि दोनों का रेशियो क्या है? 1:1 है. अब यहाँ आ जाओ. रेंट और रेट. रेंट किसके ऊपर जाएगा? एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. बचा क्या? एरिया के ऊपर. जितनी बड़ी जगह उसके हिसाब से रेशियो पे जाएगा, राइट. तो एक काम करो, पहले ये 0 काट दो, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल. 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1. रेशियो क्या मिला? 4 3 3 1 1. यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लोर स्पेस. क्या लिखेंगे? फ्लोर स्पेस. अमाउंट कितना? 1200. फटाफट करते हैं हम लोग. यहाँ पर 1200 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 और डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 400. नेक्स्ट करेंगे हम लोग अगेन 1200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट अगेन 300. यहाँ का भी 300 आने वाला. क्यों 300 आने वाला बता दियो. और 1 का कितना आएगा? 100. करके देख लेना, सेम अमाउंट आने वाला है. ठीक है, तो ये तो हम लोग ने पूरा फाइंड आउट कर लिया. अब हमको करना है सिर्फ और सिर्फ टोटल. क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स? टोटल करना है क्या? कुछ भी नहीं. ये जो पूरा टोटल है ना, ये पूरा प्लस करना. आपको क्या करना है? चलो ये पूरा प्लस करो. फटाफट करते हैं हम लोग. कितना दिया स्टार्टिंग में? दिख रहा है ना? हाँ, पहले स्टार्टिंग 2000 प्लस 2500 प्लस 800 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 9000 प्लस 6000 प्लस 1800 प्लस 1500 1200. सो आपको मिलेगा 43,300. तो क्या करेंगे हम लोग? 43,300. ठीक है, अब क्या करेंगे? सेपरेटली ये पूरा प्लस करेंगे. ठीक है, तो आप लोग अगर प्लस करके देख लेना, आपको अमाउंट यही आएगा. प्लस करेंगे, एकदम इजी है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन है ही नहीं, समझो. ठीक है, तो ये था पूरा टोटल तुम्हारा सम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. इतना इजी. आप लोग प्लस करके देखना. अब एट द एंड अगर ये सारे नंबर को प्लस करें तो आपको यही मिलेगा. देखो 13,500,000 प्लस 10,250. ओके, 10,520 आएगा. कितना आएगा? 10,520 प्लस 9,080 प्लस 53,110 सॉरी प्लस 4,890. सो ये अगर देखिए सबने प्लस कर दिया तो आगे आपका 43 अमाउंट सेम आता है. ठीक है, तो ये था पूरा सोल्यूशन 2019 का जो एग्जाम में पूछा गया था. और इसके पहले जो भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए प्लीज जरूर देखना डियर फ्रेंड्स. और जिसको भी अगर इसका ये सारे पीडीएफ चाहिए 2019 का जो हम लोग ने सॉल्व किए, या 2022, 23 सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग ने सॉल्व किए, जो भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है
आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेनिफिट यही मिलता है कि जब भी हम लोग कुछ न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।